दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 करवाने से पहले मैं 6.3 में यूज़ होने वाली जो मेन दो थ्योरम्स हैं उन्हें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये थ्योरम आपकी 6.7 है। ये आपके लिए नई नहीं है क्योंकि 7th क्लास में आप ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं। बस थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। इतनी सी बात है। यानी ए, बी और सी, ये आपका एक ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल मिलके आपके 180 डिग्री के होते हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। अच्छा, दूसरी जो थ्योरम है वो भी आप 7th क्लास में कर चुके हैं। वो क्या है? मान लीजिए ये कोई आपका ट्रायंगल है, इसकी आपने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया तो बाहर की तरफ ये एक एंगल बन गया, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है ना, वो आपके ट्राइंगल के अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल को 50 लिख देता हूं, ये 50 की वैल्यू है मान ली मैंने, और ये 60 डिग्री का है, तो जो बाहर वाला ये एंगल है ना, ये आपका 50 प्लस 60 के बराबर होगा, यानी 110 के बराबर। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये दो चीजें इसके अंदर आपकी 6.3 एक्सरसाइज में यूज होनी है। पहले से आप ऑलरेडी जानते हैं छोटी क्लासेस से, तो कोई ये मुश्किल चीज नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन 1 पढ़ता हूं मैं बुक से। इन फिगर 6.39, ये बुक में आपकी फिगर है 6.39, साइड्स क्यूपी एंड आर क्यू, क्यूपी और आर क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की साइड्स हैं ये। आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी। इसे एस की तरफ बढ़ा दिया क्यूपी को, और आर क्यू को टी की तरफ बढ़ा दिया। इफ एस पी आर इज 135, एंगल आपको दिख रहा होगा फिगर में, एस पी आर अगर 135 का है एंड पी क्यू टी इज 110 और पी क्यू टी ये 110 का है, तो आपको निकालना है पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू। ये एंगल आपको निकालना है जिसको मैंने मार्क किया है, इसको। तो सबसे पहले तो देखिए, पेपर में आप अपनी फिगर जरूर बनाना, और जो चीज आपको गिवन है उन्हें प्रॉपर तरीके से इस तरह से लिखना। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन को पूरे तरीके से आप करना। फाइंड क्या करना है उसे भी इस तरह लिखना, टू फाइंड पी आर क्यू। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लीनियर पेयर से। देखिए, आप चाहे ये साइड ले लें चाहे ये ले लें, मैं ये ले लेता हूं। लीनियर पेयर आप जानते हैं, जब किसी एक लाइन के ऊपर आपके दो एंगल बन रहे हो तो वो दोनों के दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर आपको एक का वैल्यू पता है तो दूसरे की माइनस करके 180 में से माइनस करके दूसरा पता चल जाएगा। तो यहां जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसके अंदर मैं इस पी एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं इस 135 को यूज करके। तो इसमें मैं लीनियर पेयर लगाऊंगा क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, तो मैं लिखूंगा एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। अच्छा, एस पी आर की वैल्यू मुझे 135 पता है, तो मैं यहां 135 पुट कर लूंगा, और आर पी की क्यू अननोन है, एज इट इज लिख लूंगा। तो यहां से एंगल आर पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस, और ये इधर चला जाएगा 135 डिग्री। और जब इस आर पी क्यू को माइनस करेंगे इसमें से, आर पी क्यू निकालने के लिए 135 जब माइनस करेंगे तो आर पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें से माइनस करके 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल आपको 45 डिग्री पता चल गया। अच्छा, अब इसमें आप लगाएंगे अपनी ये वाली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ट्राइंगल पे आप ध्यान दें। देखिए, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर लिखता हूं मैं यहां पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर आपका एंगल P प्लस एंगल R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे
आपके एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ना आपको, पी क्यू टी, लिख देता हूं मैं, एंगल पी क्यू टी के बराबर होंगे। यहां पे रीजन लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये लिखने हैं आपको, इनके मार्क्स मिलते हैं आपको। नहीं लिखेंगे रीजन तो नंबर जरूर कटेंगे। तो अंदर का P और ये आपका R, ये दोनों आपके मिलके इस बाहर वाले एंगल के बराबर होंगे। तो एंगल P की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया 45, यहां मैं पुट कर सकता हूं 45। देखिए जब आप किसी फिगर का नाम लिखते हैं ना, तो वहां पे अकेला एंगल भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपने PQR लिख दिया तो आप सिर्फ P भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये ट्राइंगल वाला P, यानी कि अंदर वाला। और R की वैल्यू आपको पता नहीं है, एंगल R, और PQT आपको पता है 110। तो यहां से एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस ये इधर आके 45 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू आ गई, इसे माइनस करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, ये 65 डिग्री। और एंगल R क्या है आपका, एंगल R यही तो है जो आपको निकालना है, PRQ, यही तो है। पूरा नाम लिख देते हैं इसको, देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है, इन फिगर 6.40, ये बुक में फिगर दी हुई है आपको, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल x है बिल्कुल अकेला, ये 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड इज 54, एक्स वाई और z यहां से यहां तक, यानी पूरा एंगल है ये y का, यहां से यहां तक 54। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ, ये जो YO है ना और ये जो OZ है, ये बाइसेक्टर्स हैं। किन किन के, XYZ का बाइसेक्टर तो OY है, और XZY का बाइसेक्टर OZ है। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो जो किसी चीज को दो टुकड़ों में बांट दे। तो यहां पे तो एंगल है ना, तो ये जो लाइन है ये इसको बराबर दो टुकड़ों में बांट रही है। ये y आधा आधा हो जाएगा, और यहां से ये और ये आपके बराबर हो जाएंगे दोनों एंगल। फाइंड OZY एंड YOZ, तो आपको निकालना है OZY, OZY, OZ और Y। मैं इसको नंबर 1 रख देता हूं, ये रख दिया। और YOZ, YOZ इसको मैं 2 रख देता हूं। नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए देखिए शुरुआत कैसे करेंगे सवाल की। अभी अभी आपने सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के 3 एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं, वहां से शुरू करेंगे। तो इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये आपका 60 डिग्री है, 62 है, ये आपका 54 है। एंगल Z आपको पता नहीं है, इसे एज इट इज रख लें 180 डिग्री। 62 और 54 ये हो जाते हैं आपके 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 116। तो एंगल Z आ गया आपका, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो इतना पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा, ये आपका 64 डिग्री आ गया। अब इसके बाद इनके हाफ की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि अब छोटा ट्राइंगल लेंगे आप। इन ट्राइंगल OYZ, OYZ के अंदर OYZ की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू
एंगल ओ वाई जेड आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 54, क्योंकि 54 का ये आधा हो जाएगा, बुक में दिया है ओ वाई जो है बाइसेक्टर है। तो ये आ गया आपका 27 डिग्री। इसी तरह से यहां पे ओ जेड वाई, इसी ट्राइंगल के अंदर ओ जेड वाई, ये आ गया आपका हाफ ऑफ जेड। अब जेड कितना आया आपका 64 आया ना, तो पहले तो जेड लिखें आप, फिर बाद में इसकी वैल्यू लिखना 64, तो ये आया आपका 32 डिग्री। अब आप अपने छोटे ट्राइंगल को ले लेंगे ओ वाई जेड के अंदर, ये दोनों एंगल आपको पता है, तो तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 के। तो इस तरह से लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। अब ओ तो इसमें पता नहीं है आपको छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ओ को तो आप ओ ही लिखें। वाई, अब छोटे वाले ट्राइंगल में जो वाई है ना आपके लिए वो इतना हो जाएगा, पूरे का नहीं है, अब सिर्फ इतना हो जाएगा, और इतने की वैल्यू कितनी है 27, ये दे रखा, प्लस, और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए z यानी कि ये आपका इतना हो जाएगा, तो z कितना है 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं, तो ये एंगल O प्लस, इन्हें प्लस करेंगे तो 59 आया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल O की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 59, तो एंगल O आ गया आपका, इसे माइनस करेंगे तो ये 121 आएगा। और O क्या है, O आपका वाई और जेड ही तो है, तो देयरफॉर, अब यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 121। ये तो था आपका सेकंड। फर्स्ट में आपसे पूछा था ओ जेड वाई आपका यही था जो आपका जेड का हाफ आया था, तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे, एंड एंगल ओ जेड वाई इसका हाफ ही तो होगा, जो 64 का हाफ आया था यहाँ पे निकाल दिया, ये रहा ओ जेड वाई। फाइनल आंसर में आप एक साथ लिख दें इनको, ये आया आपका 32 डिग्री। तो ये इसके आंसर्स थे आपके। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है, फिगर दिख रही है आपको, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, और बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 डिग्री है, और सी डी ई 53 है, सी डी ई 53 डिग्री है। तो फाइंड डी सी ई, आपको निकालना है डी सी ई, यानी कि इस एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने मार्क किया है। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे, आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल है, सॉरी ए बी और डी ई पैरेलल है, और ये ए ई इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसको काट रही है, ये इस तरह से है ऐसे, तो ये 35 है, तो जो इधर वाला है ये वाला ये भी 35 होगा, यानी कि इसके अंदर ये एंगल जो है ना आपका 35 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन में, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, therefore angle AED is equal to angle BAE. Reason, alternate interior angles. अब AED तो निकालना ही है आपको, और BAE की वैल्यू 35 दे रखी है, तो पता चल गया कि ये भी 35 है। अच्छा, अब इस नीचे वाले ट्राइंगल में देखें आप, CDE में आपको दो एंगल पता चल गए, और तीनों मिलके 180 होते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपका एंगल C आ जाएगा। अब अपने ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CDE, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। C की वैल्यू आपको पता नहीं है, D आपका 53 है,
ई आपका 35 है, तीनों मिलके 180 डिग्री। सी आपको पता नहीं है, ये दोनों मिलके आपके हो गए 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये 88 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई आपकी 88 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आपका 92 आ जाएगा। और सी की ही वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये तो मार्क कर रखा था मैंने, अब इसको अपने आप बुक वाले नाम से लिख दीजिए। जो सी है आपका वो DCE ही है। तो आंसर में ऐसे लिख दें, देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.42, ये फिगर बुक में दी हुई है। इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पर मिल रही हैं, सच दैट, इस तरह से मिल रही हैं कि PRT 40 डिग्री है, PRT एंगल 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है, एंड TSQ ये 75 डिग्री है। फाइंड SQT, आपको SQT फाइंड करना है। तो SQT ये एंगल है आपका जिसे मैं मार्क कर रहा हूं। तो फिगर आपके सामने है, गिवन मैंने यहां लिख दिया है, टू फाइंड लिख दिया है। आपको फिगर में देख के ये देखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट किया जाए। देखिए PRT में ध्यान दें आप, PRT एक ट्राइंगल दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, और इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल भी दिखाई दे रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि ये आप निकाल सकते हैं। और जब आपका ये निकल जाएगा तो इसी के सामने वाला इसी के बराबर का होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और फिर आप देखेंगे अपने TSQ ट्राइंगल में, TSQ ट्राइंगल के अंदर आपको ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप अपना Q निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन में हम पहले लेंगे अपना ट्राइंगल PRT। इन ट्राइंगल PRT तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, तीनों के तीनों एंगल मिलके हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके आपके 180 डिग्री के होते हैं। इसमें P आपको पता है 95 डिग्री, एंगल R आपको पता है 40 डिग्री, एंगल T ये वाला ये आपका अननोन है, एज इट इज लिख दीजिए 180 डिग्री। ये दोनों मिलके आ गए आपके 135 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आपको एंगल T पता चल जाएगा, तो एंगल T हो गया आपका 180 डिग्री, और यहां से 135 इधर आ जाएगा। तो फिर एंगल T की वैल्यू आ गई आपकी, माइनस करेंगे इसे तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो T है ना, ये आपका इधर वाला है, ये 45। चलिए इस ट्रायंगल में ये 45 पता चल गया। अब अपने लेते हैं TSQ ट्रायंगल को। नाउ इन ट्रायंगल TSQ, अब TSQ के अंदर एंगल T, यहां पे लिख देता हूं मैं, TSQ के अंदर जो एंगल T है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। क्योंकि ये 45 है ना, तो ये भी 45 हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी आपका 45 हो गया। अब अपने इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लिखेंगे एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, तीनों मिलके 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां से जिनकी वैल्यू है आपको नोन है वो भरते हैं। T पता है आपको 45 डिग्री, आपको S पता है 75 डिग्री, आपको Q नहीं पता है, एज इट इज लिख दीजिए Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो दो नंबर आपको नोन है इनको ऐड करते हैं, ये आया 120 डिग्री।
प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 अपनी जगह है, ये 120 यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू की वैल्यू आई 60 डिग्री। और एंगल क्यू ही आपको निकालना है, मैंने मार्क किया हो ना शुरू में, ये ही आपको निकालना है। तो बुक की फॉर्म में इसका आंसर लिख देते हैं। एंगल क्यू क्या है आपका, एस क्यू टी ही तो है, तो देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन 4 के बाद करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। क्वेश्चन 5 रीड करते हैं बुक से। इन फिगर 6.43, ये 6.43 फिगर है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये जो पी क्यू है ये पी एस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और निशान भी लगाया हुआ है, देखिए ये रहा। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, परपेंडिकुलर की जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है, आप जानते हैं। तो यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और जो पी क्यू है ना ये एस आर इस लाइन के पैरेलल भी है। एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर आपको दिया हुआ है 28 डिग्री। ये एंगल यहां से यहां तक का, ये इतना एंगल 28 डिग्री जितने को मैं मार्क कर रहा हूं, एस क्यू आर। फिर दिया है आपको क्यू आर टी इज इक्वल टू 65। क्यू आर टी ये है बाहर वाला, क्यू आर टी, ये इतना एंगल 65 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आपको एक्स और वाई दिख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे ये वाई है, इन दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि जो पी क्यू और एस आर है ये आपकी पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ये दो पैरेलल लाइन्स है और इन्हें इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो फिर जो जेड जैसा बन जाता है अंदर के, ये चीज, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अब इस फिगर पे आप ध्यान दीजिए, पी क्यू और एस आर आपकी पैरेलल लाइन्स है और ये जो क्यू आर लाइन है, ये क्यू आर इन दोनों पैरेलल लाइन्स को ऐसे काट रही है। तो बाहर तो बन गया ये वाला एंगल, इतना वाला, और अंदर बन गया आपका ये इतना वाला, बन गया ना जेड, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो दोनों एंगल हैं जितना मैंने मार्क किया है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये मेजर में बराबर होंगे। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड ट्रांसवर्सल क्यू आर cuts them at Q and R, कि PQ और SR पैरेलल हैं और QR ट्रांसवर्सल है जो उनको Q और R पे काट रही है। तो आपके दो एंगल बने, एक तो बना PQR, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल QR, और यहाँ पे कुछ नाम है फिगर में, ये आपका T है, QRT के बराबर। अच्छा, अब जो PQR है, देखिए आप यहां से यहां तक है ना, PQR आपका है x और 28 का सम। तो PQR की जगह लिख लेंगे x प्लस 28 इज इक्वल टू QRT आपको 65 दिया हुआ है, ये 65 के बराबर। तो इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन बन गई तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, ये प्लस का 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 65 में से 28 माइनस कर देंगे तो आपका 37 आ जाएगा, 37 डिग्री। तो x तो आपको पता चलेगा 37 है, इतना। अब एक चीज आ गई आपकी, अब आपको y भी निकालना है। अब y के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, देखिए आप अपना ट्राइंगल देखिए PQS। PQS के अंदर आपको एंगल P पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। और अभी अभी आपको पता चला है इतना एंगल 37 है ट्राइंगल का, ये वाला अंदर
इसको हम Q बोलेंगे। ट्राइंगल के लिए ये एंगल Q की वैल्यू है 37 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के लिए Q इतना है यहां तक का, और S की वैल्यू है इसमें Y हमको निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्राइंगल में 2 एंगल पता है ना, तीसरा निकल जाएगा 180 से माइनस करके। तो अब लेंगे हम अपना ये वाला ट्राइंगल। तो नाउ इन ट्राइंगल PQS के अंदर एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल S, ये तीनों मिलके हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, P की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, वैल्यू भर लेते हैं। Q, ट्राइंगल के लिए Q की वैल्यू 37 डिग्री, और एंगल S क्या है? Y है ना, तो यहां पे Y लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 37 का सम किया तो ये आया आपका 127, और प्लस Y इज इक्वल टू 180। तो अब इस इक्वेशन में से आपकी Y की वैल्यू निकल जाएगी। Y को अकेला छोड़ लेंगे इस तरफ 180 डिग्री, और ये 27 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 127। तो माइनस करके आपकी Y की वैल्यू आ जाएगी, इसे माइनस करेंगे तो ये आपका 53 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी X की वैल्यू तो आई 37 और Y की वैल्यू आ गई आपकी 53। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। इस फिगर के अंदर ये ट्राइंगल PQR आपको दिया हुआ है, ये जो QR साइड है इसको S तक बढ़ा दिया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T, और जो बाइसेक्टर्स हैं PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर ये है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, और ये दोनों के दोनों आपके T पे मिल गए। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है एंगल QTR ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल QPR, हाफ ऑफ एंगल QPR इस वाले एंगल के। यानी सिंपल भाषा में अगर कहें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो आपका एंगल T है ये आपको प्रूव करना है P के हाफ का। ये मैंने गिवन लिख दिया है, टू प्रूव लिख दिया है। फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंपल जो है ना T और P भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग एंगल्स हैं। तो आपको जो T है ये P का हाफ प्रूव करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझिए कि इस चैप्टर में से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इस क्वेश्चन की जो स्ट्रेटेजी होगी करने की वो ये होगी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको अपना एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कोई ट्राइंगल होता है उसकी एक साइड को बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर का एंगल होता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये आपका बराबर होता है अंदर के अपोजिट जो दो एंगल्स हैं उनके बराबर। फॉर एग्जांपल ये A और B है ना, इसको छोड़ देंगे इसके साथ वाले को, तो जो सामने वाले दो हैं ये मिलके इस बाहर वाले के बराबर हो जाते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसका इसके अंदर यूज करना है, नंबर 1 बात ये। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बारी बारी से दो ट्राइंगल लेने हैं। एक बार तो आपको PQR लेना है, PQR लेकर आपको TRS की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको अपना ये पतला वाला ट्राइंगल लेना है TQR, और फिर वहां से भी TRS की वैल्यू निकालनी है। जब दोनों TRS की वैल्यू निकाल लेंगे फिर आप उन वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको लेना है ये अपना जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये PQR। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR के अंदर QR साइड को आगे तक एक्सटेंड कर दिया, तो आपका बाहर का जो एंगल है ये वाला PRS, एंगल PRS बराबर हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर। यहां बताया ना मैंने अभी भी, तो इसके साथ वाले को छोड़ दें
तो अंदर के अपोजिट दो एंगल कौन से हैं? एक तो है आपका एंगल P और एक है आपका एंगल Q, ये सारा का सारा। तो एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर है आपका ये बाहर का एंगल PRS। अच्छा, इसके बाद आपको अपनी तरफ से दोनों साइड हाफ से डिवाइड करना है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि अपनी इक्वेशन को आपको हाफ करना है। तो इसको हाफ किया तो हाफ एंगल PRS हो गया, और इनको भी जब हाफ करेंगे तो बारी बारी से ये भी हाफ हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, अब PRS जो है, PRS का जो बाइसेक्टर है वो है आपका RT। तो मैं हाफ ऑफ PRS को PRT भी लिख सकता हूं और TRS भी लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को TRS लेना है। मैंने बताया ना आपको शुरू में कि इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ही ये रहेगी कि आपको TRS की वैल्यू निकालनी है बारी बारी से दोनों ट्राइंगल को लेके। तो लिखने को मैं PRS का जो हाफ है वो मैं PRT लिख सकता हूं, लेकिन मुझे वो नहीं लेना, मुझे TRS लेना है। तो इसको मैं एंगल TRS लिख सकता हूं, क्योंकि PRS का हाफ TRS है, ये बाइसेक्टर है। यहां पे ये जो हाफ ऑफ P है इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये अकेला एंगल है, इसको आप ऐसे ही लिखिए हाफ ऑफ P। लेकिन एंगल Q ये पूरा है ना आपका, ट्राइंगल के लिए तो ये पूरा है। अब एंगल Q का हाफ आप दो एंगल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं PQT, ये भी लिख सकते हैं, और आप TQR भी लिख सकते हैं, ये वाला, इतना वाला। लेकिन इसके अंदर आप लिखेंगे TQR ही क्यों लिखेंगे ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जो आपका ये पतला वाला ट्राइंगल है ना, इसके अंदर आपको फिर से ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप यहां पे वही एंगल लें जो आपके पतले वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो आप लेंगे TQR। तो हाफ ऑफ Q को आप TQR लिखें, ये चीज, और इसे नंबर देंगे आप 1। तो इसमें देखा आपने कि पहला ट्राइंगल लेके PQR को लेके आपने TRS की वैल्यू निकाल दी। अब यही काम सेम टू सेम आप अपना ये वाला ट्राइंगल लेके करेंगे TQR। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल TQR के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है आपका वो है आपका सिर्फ TRS। तो यहां तो डायरेक्ट एंगल TRS आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर, इस एंगल के अंदर आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो TRS है। तो अब TRS की वैल्यू क्या हो जाएगी? TRS की वैल्यू हो जाएगी इसके अपोजिट दो एंगल का सम, यानी कि एक तो TQR ये वाला। अब मैं यहां पे Q नहीं लिखूंगा, वैसे लिख भी सकता हूं मैं Q, लेकिन यहां पे दो एंगल बन रहे हैं तो क्यों ना पूरा ही लिख लेते हैं TQR। एक तो ये वाला एंगल प्लस और एक ये वाला एंगल, इसे मैं सिंपल T लिख लेता हूं, एंगल T। अब देखें आप, TRS आपका ये भी है और TRS आपका ये भी है। यहां कुछ नहीं करना आपको, बस इसका नंबर 2 डाल देना है। अब आपको अपनी नंबर 1 और नंबर 2 को इक्वेट करना है, क्योंकि ये भी TRS की वैल्यू है राइट साइड में और ये भी TRS की वैल्यू है राइट साइड में। तो हम इन दोनों वैल्यूज को जो राइट साइड में बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, ये TRS के बराबर है दोनों। तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट में आपका हाफ एंगल P प्लस एंगल TQR, सेकंड में है आपका एंगल TQR प्लस एंगल T। अब दोनों तरफ आपको कोई एक चीज सेम दिख रही होगी, TQR। तो जब बीच में बराबर होता है और दोनों तरफ कोई सेम चीज होती है तो वो कट जाती है, आपस में कट गई। यहां क्या बचा आपका? हाफ ऑफ एंगल P, और यहां क्या बचा आपका? एंगल T। अब देखिए यही आपका रिजल्ट है, यही तो आपको निकालना था। आपको ये निकालना था कि जो T है आपका, ये P का हाफ है, ये रहा।
कि एंगल टी आपका हाफ ऑफ एंगल पी है। इसको पूरी फॉर्म में आप लिख दें जैसा पूरा एंगल लिखते हैं। रिजल्ट तो आपका आ गया। तो हाफ ऑफ एंगल पी को आप क्या लिख सकते हैं, ये पी है ना, इसे आप लिख सकते हैं क्यू पी आर। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, और एंगल टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर, जो बुक में लिखा हुआ है एंगल क्यू टी आर। और करके इसे बिल्कुल बुक की फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि बुक में जो है ना क्यू टी आर लिखा हुआ है पहले। क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो रिजल्ट तो आपका यहीं पे आ गया था, बस ये तो आपने इनको थोड़ा इनकी फॉर्मिंग करी है। तो ये इसका आंसर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कितने सिंपल स्टेप्स हैं। एक बार एक ट्रायंगल लेना है, टीआरएस निकालना है, एक बार दूसरा लेना है, टीआरएस निकालना है, दोनों के इक्वेट कर देना है, यहाँ से बस रिजल्ट ही बच जाएगा आपका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।